दोस्तों आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं फॉर्मूलाज के बारे में। जीनियस सॉल्यूशन एक्सेल टूल्स हम एक आज यहाँ पर रिजल्ट बनाने वाले हैं। रिजल्ट सभी टीचर्स के लिए बहुत ही उपयोगी होता है और दूसरी बात आपके लिए भी अच्छी बात है, इसमें कुछ परसेंटेज और कुछ फॉर्मूलाज आप कहीं जॉब पे लगते हो तो आपको यूजेस होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे यूज करते हैं फॉर्मूलाज और रिजल्ट के फॉर्मूला बनाते टाइम हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो सबसे पहले हमें कुछ एक इस तरह का कुछ ग्राफ बना लेना है। ग्राफ मतलब हम एक्सेल शीट में यहाँ पे टाइप कर लेते हैं रोल नंबर, नेम्स और कुछ सब्जेक्ट से यहाँ पे टोटल मार्क्स, परसेंटेज जो भी हमें रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक्सेल शीट में बनाकर रखा है। तो यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूला अप्लाई करके रखे हैं। इस फॉर्मूला को हम देख लेते हैं कैसे यूज होता है। यहाँ पर देखिए 35 जैसे मैं यहाँ पर प्रेस करता हूँ, ये बच्चा फेल है, इसे पास कर लेते हैं। हम जीनियस के नाम पे जब कोई और नेम ले लेते हैं, यहाँ पर अनिल नेम ले लेते हैं। अनिल नेम लिया, देखिए अनिल नाम का बच्चा यहाँ पर 35 है, इसको सभी सब्जेक्ट में 35 मिले हैं। ये परसेंटेज में 35 होता है और ये पास होता है। उसका ग्रेड आता है सी और इसमें मिनिमम मार्क्स उसके कितने 35 और मैक्सिमम 35। यहाँ पर देखिए मैथ्स में इसके मैं 90 मार्क्स करता हूँ तो हमारे मैक्सिमम मार्क्स मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में मिले, देखिए यहाँ पर 90 मार्क्स आ गया और इसका ग्रेड भी चेंज हो गया ऑटोमेटिक, ये पास भी हो गया। अगर कोई सब्जेक्ट में इसे 34 मार्क्स आते हैं तो पे फेल होना चाहिए, राइट। तो हमने 34 यहाँ पर प्रेस किया। अभी यहाँ पर देखिए पास आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर फेल आ रहे हैं। पास इसलिए आ रहा है क्योंकि 35 मार्क्स में रहता है तो बच्चा पास होता है, और सब्जेक्ट वाइज में फेल हुआ है इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट में फेल दिखा रहे हैं और उसके ग्रेड यहाँ पर दिखा रहे हैं और मिनिमम मार्क्स उसके 35। तो चलिए हम देख लेते हैं फॉर्मूलाज कैसे यूज किए हमने। मैं आपको बता दूं कि कोई भी हमारा थोड़ा भी वीडियो स्किप ना कीजिए, क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी स्किप किया तो फॉर्मूला आपकी मिसिंग हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको यूज करना है इक्वल सम यूज करना है, टाइप करना है एसवीएम सम और ब्रैकेट ओपन कर लेना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में आपको हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट किसमें है, C7 में। C7 हमने सिलेक्ट किया, कॉलन यूज किया, डबल डॉट यूज किया। उसके बाद में कहाँ तक हमारा लास्ट का सब्जेक्ट है, यहाँ पर देखिए G7। तो G7 हमने सिलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करना है। ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करना है, ठीक है। फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। और इसे यहाँ पर देखिए जिसके बाद में यहाँ पे एक प्लस का सिंबल आएगा, जो सेल के बॉक्स के एकदम कॉर्नर में जाना है और यहाँ पे प्लस का सिंबल आएगा, इसे खींच लेना है, मतलब माउस का बटन क्लिक करना है लेफ्ट का और यहाँ पर ड्रैग डाउन कर लेना है। उसके बाद में आता है परसेंटेज का फॉर्मूला, इक्वल यूज करना है। टोटल मार्क्स जिस भी कॉलम में जिस भी सेल में हमारे, उसे हमने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में इंटू 100 टाइप करना है और डिवाइड बाय हमारे टोटल मार्क्स कितने हैं 500, तो 500 से हमें डिवाइड कर लेना है। यहाँ पे हमारे टोटल मार्क्स 500 होते हैं, 100, 200, 300, 400 और 500, हमारे टोटल मार्क्स 500 होते हैं। तो 500 से हमने यहाँ पर इसे डिवाइड कर लिया। सेम इसको भी आपको ड्रैग डाउन कर लेना है। तो ये ड्रैग डाउन हम क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे हमने यहाँ पर सिंगल एक फॉर्मूला अप्लाई किया तो ऑटोमेटिकली वो सेकंड इसमें भी अप्लाई हो जाता है। देखिए जो भी फॉर्मूला हम डबल क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो रहा है, तो हमें दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं होती। फॉर्मूला एक ही बार अप्लाई करने के बाद में इसे ड्रैग डाउन कर लेना है। सेकंड में देखिए पास फेल का फॉर्मूला। अभी देखिए पास फेल का फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, इक्वल यूज करना है, लिखना है आपको इफ और ब्रैकेट ओपन कर लेना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में पास और फेल हम परसेंटेज पे लगाते हैं। यहाँ पर परसेंटेज का जो भी कॉलम है आपका परसेंटेज वाला कॉलम आपको सिलेक्ट कर लेना है। ग्रेटर देन का सिंबल और इक्वल यूज करना है और 35 यहाँ पे लिखना है, कॉमा यूज करना है। ध्यान से देखिए फॉर्मूला, वीडियो स्किप मत कीजिए, ठीक है। यहाँ पर इक्वल लगाने के बाद में इफ यूज किया, ब्रैकेट ओपन किया, हमने जो भी परसेंटेज का कॉलम था इसे सिलेक्ट कर लिया। ग्रेटर देन का यूज किया, इक्वल इसलिए यूज करते हैं, इक्वल मतलब इक्वल दोबारा यूज किया और 35, इक्वल मतलब 35 रहेगा और 35 के अबव रहेगा, तो हमें क्या आना चाहिए, ये पास आना चाहिए। डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमने इसे यूज कर लिया पास को और फिर कॉमा यूज किया, सिंगल कॉमा यूज करना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसे लिखना है फेल।
अभी देखिए यहाँ पर आपको लॉजिकल टेस्ट बताता हूँ आपको। यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट हमारा जिसके ऊपर अप्लाई कर दिया, वैल्यू ट्रू, अगर ये 35 आनी चाहिए तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, हमको पास दिखना चाहिए। वैल्यू इफ फॉल्स, मतलब इसमें क्या होता है, अगर हमारे गलत वैल्यू है जैसे 35 और 35 के नीचे, 35 के नीचे जो भी रहेगा तो उसके नीचे क्या आना चाहिए, फेल आना चाहिए। तो हमने ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर लिया है और इंटर कर लेना है। देखिए यहाँ पर आ रहा है पास, ठीक है। इससे भी हम ट्रैक डाउन कर लेते हैं, फॉर्मूला के एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए हमने फॉर्मूला कैसे यूज किया, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन कर लिया, जो भी हमारा परसेंटेज का कॉलम है इसे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में ग्रेटर देन का यूज किया है, इक्वल यूज करके 35, कॉमा यूज किया है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में पास को टाइप किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, कॉमा यूज किया, फिर से लिखा है उसकी वैल्यू फेल, जो भी बचा रहेगा फेल में आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वाइज यूज किया। सब्जेक्ट वाइज का फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा है, इसे थोड़ा सा आप समझ लीजिए अच्छे से। आपको सबसे पहले ये दिखाता हूँ आपको एग्जांपल। सबसे पहले हमने इक्वल यूज किया, इफ यूज किया, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करके एंड टाइप किया। C6 पहला जो सब्जेक्ट है, हमने पहला सब्जेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट किया है और इक्वल लिखकर 35 लिखा है, ग्रेटर देन का सिंबल यूज किया है, 35 लिखा है, कॉमा यूज किया है, फिर D6 लिखा है, 35 E6, सेम वैसे ही टाइप करते गया हूँ मैं। अभी मैंने यहाँ पर आपको बताता हूँ कि C6 फर्स्ट सब्जेक्ट था और लास्ट सब्जेक्ट हमारा G6 है ऑलरेडी 35। तो हमने ग्रेटर देन और इक्वल 35 यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के आगे लगा कर रखा है। उसके बाद में हमने एक कॉमा यूज करके ब्रैकेट क्लोज किया, फिर कॉमा, पास और फेल लिख दिया, ठीक है। अभी इस फॉर्मूला का मैं नॉर्मली मैन्युअली आपको टाइप करके दिखाता हूँ कैसे हमको इसको अप्लाई करना है। इक्वल यूज किया है, बराबर है, इफ ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पर आता है एंड, फिर कॉमा यूज करना है, सॉरी कॉमा नहीं, ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर पहला सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। ग्रेटर देन का सिंबल यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वैल्यू हमारी उसके ऊपर रहेंगी, तो हमारी यहाँ पर वैल्यू जो भी हम लॉजिकल टेस्ट दिखाएंगे, जिससे कि पास फेल दिखाएंगे, तो 35 के अबो जो भी रहेंगे हम उसे दिखाने चाहते हैं, इसलिए हमने 35 यूज किया। सेकेंड में हमें यूज करना है दूसरा सब्जेक्ट। दूसरे सब्जेक्ट तो हमारे क्या है, इक्वल 35 और 35 के अबव रहेगा तो क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर यूज किया। थर्ड सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए मराठी है, क्या आना चाहिए, पासिंग मार्क्स उसके क्या होते हैं, 35 होते हैं, इक्वल और 35, मतलब इक्वल 35 रहेंगे, 35 रहेंगे तो पास होना चाहिए, और 35 के बिलो रहेंगे तो फेल होना चाहिए। फिर हमारा तीसरा सब्जेक्ट है मैथ्स, वो भी हमारा इसमें है F7 में है, F7 हमने सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन 35, ओके। फिर हमारा सब्जेक्ट है G7 में, हमने G7 यहाँ पे यूज कर लिया, ग्रेटर देन 35। फिर हमें क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। हमने पहला ब्रैकेट क्लोज किया, अभी क्लोज करने के बाद में हमें यूज करना है कॉमा, ठीक है। कॉमा यूज करने के बाद में अभी जो भी हमने लॉजिकल टेस्ट यूज किया है, तो हमने जो भी ग्रेटर देन लिखना चाहिए, तो पहली वैल्यू क्या आना चाहिए, ट्रू वैल्यू, यहाँ पर दिखा रहा है वैल्यू इफ ट्रू, तो हमारा क्या आना चाहिए, पास, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करना है, डबल कोर्स इसे भी बोल सकते हैं, पास और फॉर्मूला पास यहाँ पर टाइप करना है, फिर कॉमा यूज कर लेना है। उसके बाद में अगर 35 और 35 अपन लिखा है तो ठीक है, 35 के बिलो होंगे तो क्या आना चाहिए, फेल आना चाहिए, तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्या लिखेंगे, फेल, और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ गई पास। इसे भी हम ड्रैग डाउन कर लेते हैं, सेम इसी तरह प्लस का सिंबल आ जाता है। यहाँ पर देखिए अभी हमने 3 फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किए हैं, 3 नहीं 4, 1 2 3 4। तो चलिए हम देख लेते हैं 4 फॉर्मूला हमारे एकदम राइट है क्या रॉन्ग है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि परसेंटेज, तो यहाँ पर 35 यहाँ पे यूज होने चाहिए तो पास है, 35 के बिलो जाएंगे तो क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। 35 यहाँ पे यूज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी फेल आ गया। सेकंड में देखते हैं, यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट में अगर 34 मार्क्स मिलते हैं या 35
4 के बिलो मिलते हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। तो यहाँ पर 30 लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज वाइज जो भी राज है या परसेंटेज वाइज पास हो रहा है, लेकिन सब्जेक्ट वाइज ये क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। सब्जेक्ट में फेल है इसलिए फेल आया है, और परसेंटेज वाइज में पास है इसलिए पास आया। चलिए हम देख लेते हैं अब ग्रेड का फॉर्मूला। ग्रेड का फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, यहाँ पर देखिए हमने ऑलरेडी ग्रेड का फॉर्मूला भी थोड़ा सा बड़ा है, इससे आप थोड़ा सा समझने में आपको टाइम जाएगा, थोड़ा सा भी इससे ध्यान देकर देखिए, वीडियो थोड़ा भी स्किप मत कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर और लाइक जरूर कीजिए। हमारे चैनल पर जीनियस जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी। देखिए यहाँ पर ग्रेड का फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस तरह का आपको ग्रेड का फॉर्मूला है। यहाँ पर मैंने ग्रेड का फॉर्मूला ऑलरेडी पहले कॉलम में देकर रखा है, मतलब इस अबव वाले सेल में देकर रखा है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सेकंड कॉलम में मैन्युअली आपको यहाँ पर टाइप करके और बताने वाला हूँ कि कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ग्रेड के फॉर्मूला यूज करने से पहले हम कुछ ग्रेड देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 80 से 100 के बीच में हमने क्या ग्रेड रखा है, A+। 60 के 80 के बीच में हमने क्या रखा है, A। और 41 से 59 का ग्रेड देकर रखा है B। 35 से 40 के बीच में देकर रखा है हमने C ग्रेड। 34 आएगा तो D ग्रेड, और 33 बिलो आएगा तो हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट बच्चे को फेल करने वाले। कुछ ग्रेड्स होते हैं हमने मैन्युअली यूज किए, कभी सभी स्कूल के अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, तो इसे ध्यान मत दीजिए। अगर आपके पास अच्छे से ग्रेड्स होंगे तो उसकी जानकारी पहले से आप लेकर उसी हिसाब से आप ग्रेड यूज कीजिए। तो चलिए हम कुछ ग्रेड से यहाँ पर हमें जो पता है इसके हिसाब से हम ग्रेड यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो पहला ग्रेड हमें अप्लाई करना है, यहाँ पर देखिए। तो थोड़े से इस ग्रेड्स को हम यहाँ से कॉपी करके आपके लिए यूज करने के लिए हम इसे कॉपी कर लेते हैं और इस शीट के आगे पेस्ट कर लेते हैं। कुछ इस तरह तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ग्रेड का फॉर्मूला हमेशा कहाँ पर यूज होता है, परसेंटेज पे। ठीक है, तो इक्वली यूज करने का फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। इक्वली यूज करना है, इफ टाइप करना है, ब्रैकेट ओपन कर लेना है। हमारा परसेंटेज का जहां कहीं भी हमारा सेल है उस सेल को हमें सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए I7 हमारा सेल है, इसे हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद में हमने ग्रेटर देन का सिंबल यूज किया। ग्रेटर देन इसलिए यूज किया क्योंकि हमारा जो भी वैल्यू है, हमने वैल्यू का हमने ग्रेटर देन मतलब 81 से अबो जो भी रहेगा हम वहां पर इक्वल, और 81 मतलब 81 और 81 के अबो जो भी रहेगा हमारा ग्रेड क्या आना चाहिए, A+। तो यहाँ पर देखिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ में हमने यूज किया A+। फॉर्मूला अप्लाई करते टाइम ध्यान में रखिए कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा ये सब यूज जैसे कि वैसे ही सेम होना चाहिए। अगर आपने रॉन्ग टाइप किया तो आपका फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। फिर से आपको दोबारा यही लिखना है, इफ ब्रैकेट ओपन कर लेना है, I7 को आपको सिलेक्ट करना है। हमने I7 ही क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि हमारा परसेंटेज का सेल कौन सा है, I7 है, इसलिए हमने I7। आपका I7 नहीं होगा, S7 भी हो सकता है, J7 भी हो सकता है, K7 भी हो सकता है। जो भी आपका परसेंटेज का कॉलम है आपको उसी सेल को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ग्रेटर देन 60 के अबव जो भी रहेंगे 80 तक, तो क्या आना चाहिए, हमारा A ग्रेड आना चाहिए। तो 60 इक्वल यूज किया है 60, और उसके अबव के लिए हमने क्या यूज किया है, A। ठीक है, फिर यहां पर देखिए 41, फिर से आपको वही फॉर्मूला इफ यूज करना है, ब्रैकेट ओपन, I7 ग्रेटर देन, अब यहां पर यूज करना है 41 इक्वल 41। ठीक है, क्या आना चाहिए हमें, B ग्रेड। B ग्रेड हम यहां पे यूज कर रहे हैं। फिर आपको ये इफ ब्रैकेट ओपन I7 ग्रेटर देन इक्वल, फिर 35 यूज करना है, ब्रैकेट ओपन, सॉरी डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहां पर C टाइप किया, कॉमा, फिर से इफ ब्रैकेट ओपन I7। हम I7 क्यों ले रहे हैं आपको बता चुका हूं कि जो भी हमारा परसेंटेज का कॉलम है उसे हमने सिलेक्ट किया है। ठीक है, 34 आएगा तो हमें क्या यूज आना चाहिए, कौन सा ग्रेड आना चाहिए,
डी ग्रेड आना चाहिए, तो हम यहाँ पर डी ग्रेड लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 33 एंड बिलो क्या आना चाहिए, फेल आना चाहिए। हमारा फॉर्मूला यहाँ तक कंप्लीट है, जिसे हमने ग्रेड हमारे टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में क्या आना चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए फेल, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम नीचे लिख रहे हैं फेल, और यहाँ पे सभी कॉलम क्लोज करने हैं। अभी देखो हमने जितने भी ब्रैकेट ओपन किए उतने क्लोज करके 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 हमने फॉर्मूला यूज किया इसमें 5। देखिए 5 क्यों मैंने यहाँ पर किए, जितने हमने ब्रैकेट ओपन किए थे उतने क्लोज करने होते, 1 2 3 4 और ये 5, इसलिए हमने 5 किए थे यहाँ पे, इसलिए हमने 5 ब्रैकेट क्लोज किए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बी आ गया, अब यहाँ पर बी ग्रेड आ गया, बी ग्रेड आ गया। अगर यहाँ पर देखिए हमने 81 लिखा था तो 81 को क्या आना चाहिए, ए प्लस आते हैं, तो यहाँ पर मैनुअली हम 81 यहाँ पर टाइप करेंगे, वैसे देखो ए प्लस आ गया। अगर यहाँ पे 35 आएगा तो क्या आना चाहिए, सी ग्रेड, तो सी ग्रेड आने के लिए हमने यहाँ पर 35 किए थे, ऑलरेडी देखो यहाँ पर सी ग्रेड आ गया। सेम इसी को आपको ट्रैक डाउन कर लेना। होने के बाद में यहाँ पर लिखे मिनिमम मार्क्स, सबसे लोएस्ट मार्क्स मतलब सबसे कम मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में उसे मिले हमें पता करनी चाहिए, तो हम इक्वल यूज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मिनिमम ब्रैकेट ओपन, सब्जेक्ट क्लिक करना है टोटल सब्जेक्ट, माउस का लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखना है आपको और यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है। C7 डबल डॉट मतलब कॉलन इसे कहते हैं, G7 तक, और इसे ब्रैकेट क्लोज कर लेना है। और यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बार ऊपर है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, और इंटर कर लेना है। मिनिमम मार्क्स है उसके 30, अगर मैं कहीं पर भी 15 लिख दूँ 15 लिख दूँ तो वहाँ पे 15 आना चाहिए, देखिए यहाँ पर 15 आ गया। और मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं, तो यहाँ पर 100 यूज करने वाले हैं, यहाँ पर मैक्सिमम लिखेंगे, मैक्सिमम ब्रैकेट हो जाए सेम, ध्यान दीजिए यहाँ पर ऑलरेडी जितने सब्जेक्ट है उतने ही सिलेक्ट करना। अगर आपने टोटल का कॉलम सिलेक्ट किया तो हमारे जो भी यहाँ पे सबसे हाईएस्ट मार्क्स कौन से दिखाएंगे, टोटल वाला। जब भी आप सिलेक्शन करोगे तो ध्यान से कीजिए, जितने सब्जेक्ट है उतने का ही आपको सिलेक्शन करना है। हमने मिक्स लिख दिया, यहाँ पर मैक्स लिखना है, MAX मैक्स, और यहाँ पर इंटर। यहाँ पर देखिए सेम आपको इसे भी ड्रैग डाउन कर लेना है। देखिए हमारा रिजल्ट का पूरा कंटेंट रेडी हो गया, ये हो गया हमारा रिजल्ट रेडी। अगर आप कोई भी चेंजेस करते हो तो ऑटोमेटिक सभी इसमें चेंजेस होते रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।